मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं, जो ऑटो पीएलआई के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। समीर, बताएं जरा, आपके पास क्या खबर है ऑटो पीएलआई से जुड़ी हुई? ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी और अहम खबर। सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए जो पीएलआई स्कीम मंजूर करी है उसको 1 साल और बढ़ाने के लिए सहमति जता दी है। ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम साल 2022 लागू हुई थी और ये साल 2027 तक के लिए थी। लेकिन अब जिस तरीके से इंडस्ट्री से फीडबैक आ रहा है और लगातार जिस तरीके की रिक्वेस्ट है, इस पर सहमति जताते हुए हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने पीएलआई स्कीम को 1 साल और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और अब ये वित्त वर्ष 2027-28 तक के लिए लागू रहेगी। इसके लिए आधिकारिक घोषणा या नोटिफिकेशन जल्द सरकार जारी करेगी। सरकार को लगता है कि इस 1 साल के एक्सटेंशन से, चूंकि इंडस्ट्री भी सहमत है, इससे जो इन्वेस्टमेंट है इसमें बढ़ोतरी होगी। ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा बल्कि जो नई टेक्नोलॉजी है सेक्टर में वो भी आएगी और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसमें भी ज़बरदस्त इजाफा होगा। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए सरकार ने ऑटो पीएलआई स्कीम को 1 साल और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। एक और बड़ा फैसला किया सरकार ने, वो है इंसेंटिव डिसबर्समेंट का। पीएलआई स्कीम के तहत जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो इंसेंटिव फिलहाल देने की प्रोसीजर है वो सालाना दिया जाता है, साल में एक बार उसको डिसबर्स किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री की मांग को पर सहमति जताते हुए सरकार अब इसको क्वार्टरली 3 महीने में इसको डिसबर्स करेगी और इससे सरकार को लगता है कि इंडस्ट्री का जो कॉन्फिडेंस है उसको और बढ़ावा मिलेगा। तो क्वार्टरली इंसेंटिव डिसबर्समेंट पर भी सरकार ने सहमति जता दी है। पीएलआई स्कीम जो पूरे ऑटो सेक्टर के लिए है वो तकरीबन 26,000 करोड़ की है। 18 सफल एप्लीकेंट्स अभी इसमें हैं और इस एक्सटेंशन का और ये जो 2 फैसले सरकार ने लिए हैं इससे सरकार को लगता है कि कई बड़े प्लेयर्स जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा और भी जो बड़े नाम हैं इनको काफ़ी मदद मिलेगी और ओवरऑल जॉब क्रिएशन के मामले में भी ये काफ़ी मददगार साबित होगी। ठीक है समीर, ये जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। ये पीएलआई का एक्सटेंशन मिल सकता है, जहाँ जहाँ पीएलआई लगा हमने देखा कि वहाँ से जुड़ी हुई कंपनीज की बैलेंस शीट भी ठीक हुई है और उनके शेयर के प्राइजेस भी ठीक हुए हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आपसे जरा ऑटो स्टॉक्स पर व्यू लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑटो ही एक पैक है जहां से सपोर्ट ठीक ठाक है। मारुति चल रहा है, आयशर चल रहा है, एमएनएम चल रहा है, इसमें 1.5% के आसपास की तेजी है, लेकिन एस्कॉर्ट्स भागे जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि एस्कॉर्ट्स में तकरीबन 4% के आसपास की, अभी बढ़कर 5% के आसपास की तेजी होगी, 3200 का स्तर पार कर लिया है और लगातार ये शेयर चल रहा है। एस्कॉर्ट्स में आप ये बताइए कि किसी को अगर नया निवेश करने का मन हो, भाव ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े थोड़े महंगे हो रहे वो दिख रहे हैं, लेकिन क्या वो जस्टिफाइड है क्या, जरा आप बताइए। ये देखिए, स्कॉट्स की अगर बात की जाए तो जब से कपूता ने इसमें स्टेक लिया है उसके बाद ये धारणा बन गई है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उन पे शेयरिंग होगी और उससे एक अच्छा रुझान बनकर सामने आएगा और रूरल में भी इनकी अच्छी पकड़ बनी हुई है। और जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम लोग इलेक्शन सीजन में जा रहे हैं तो उस समय सरकार का जो रवैया रहता है और रूरल अपलिफ्टमेंट की तरह थोड़ा सा तेज हो जाता है, तो उसका भी फायदा इसका ऐसी कंपनियों को जो लोग रूरल में ध्यान देते हैं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 3400 साढ़े 3400 तक जा सकता है। कोई लंबी अवधि में रखे तो 3800 के टारगेट इसमें रख सकता है। साल भर के नजरिए के साथ मैं समझता हूँ स्कॉट्स में खरीदारी की जा सकती है। आज थोड़े बढ़त में है, 5 साढ़े 5% बढ़ा हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो थोड़ा सा करेक्ट हो 3000 के आसपास हो तो एक बेटर लेवल हो गया एंट्री के लिए।